नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज़ उत्तराखंड में। आज की खास खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद आलम की रुड़की से। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आज नगर अध्यक्ष अरविंद केशव, नगर महामंत्री कमल चावला के द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखकर चिंता जताई, वहीं सरकार से संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आए दिन बाजारों में भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग बेवजह घूम रहे हैं, उससे प्रशासन इस ओर ध्यान दे और भीड़ को इकट्ठा ना होने दे। वहीं जनता से अपील है कि वह बाजारों में बेवजह ना घूमे, वह मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे व सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दे। सबसे पहले तो आपका आभार यू न्यूज़ का। जैसे कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने और हमारे डीएम हरिद्वार ने ये टाइम 12 बजे तक तय किया है। इसमें बाज़ार में बहुत मारामारी हो रही है, इतनी भीड़ है बाज़ार में, 2-2 3-3 घंटे जाम ही रहता है। तो हम चाह रहे हैं कि इसको ना करके ना, एक तो कोरोना महामारी हमारे प्रदेश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जहाँ पर भी देखो बहुत बुरा हाल है। हमारा व्यापार मंडल, हम ही सभी पदाधिकारी, मेरे छोटे भाई कमल चावला जी, मोहित जी और सभी व्यापार मंडल से मेरी काफ़ी दिनों से बात हुई। अब तो हम सब यही चाह रहे हैं कि एक तरह पूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि इससे जब तक हम बचेंगे कि नहीं ये भीड़ भाड़ से, क्योंकि ये कोरोना ऐसे ही चलता रहेगा। जितना हम इससे बचेंगे, अपने घर पर रहेंगे, मास्क लगाकर रहेंगे, इसी बीमारी से हम बच सकते हैं। क्योंकि एकमात्र इसका अब जो उपाय है वो यही है कि जैसे और दूसरे शहरों में भी, दिल्ली में भी और यूपी में भी हो गया है, 10-15 दिन के लिए एक तरह से बिल्कुल लॉकडाउन होना चाहिए। अध्यक्ष जी, कुछ छोटे व्यापारी हैं जो कपड़ा व्यापारी दुकान खोलते हैं, चोरी छिपे दुकान के अंदर 10-15 कस्टमरों को अंदर दुकान के बिठा रहे हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? उसके लिए मेरा कहना है, देखो व्यापारी परेशान तो है ही, उसमें सभी तरह के व्यापारी हैं, उसमें चाहे हम हों या कोई छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जूते वाला हो, कपड़े वाला हो। क्योंकि ये त्यौहार एक साल में, जैसे अब ईद आ रही है, इतने त्यौहार, ये त्यौहार इनका इतना बड़ा है, जैसे हमारे यहाँ होली दिवाली होती है, ऐसे ही इनका त्यौहार ये ईद का त्यौहार होता है और ये इसको बड़े हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। आज भी बाज़ार में इतनी भीड़ है क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे ठेली वाला है, फड़ी वाला है, कि भाई मेरी ये ईद अच्छी तरह निकल जाए। मगर इस तरह से बाज़ार में इतनी भीड़ है, इसको देखते हुए सभी को डर लगने लगा है, छोटे व्यापारियों को भी, सभी को भी, कि या तो फिर बाज़ार खोल ही दें भाई, ईद तक जो 3-4 दिन है, या फिर एकदम से बंद होना चाहिए बिल्कुल। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि एकदम से अगर जो बचा जा सकता है कोरोना से, तो जैसे और दूसरे प्रदेशों में हुआ है, एकदम लॉकडाउन होना चाहिए इसमें। प्रशासन से पहले भी अपील थी, या तो लॉकडाउन संपूर्ण लॉकडाउन हो, या इसको आम जनता के लिए थोड़े दिन के लिए खोल दिया जाए। क्योंकि इस तरीके से सुबह 7 बजे से 12 बजे के बीच में जितना भी टाइम दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं भीड़ बढ़ रही है और मरीज भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ना कम हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है, ना उन पर रोकथाम हो रही है और अफरा तफरी में दुकानदार वगैरह सबका नुकसान हो रहा है चारों तरफ से। क्योंकि देखिए, मेरी तो समझ से बाहर है कि ये कौन सा लॉकडाउन है। 60% दुकानें खुली हैं, 40% बंद हैं। इसमें त्यौहार का टाइम है, हर त्यौहार के लिए जो आदमी तैयारी करता है वो 6 महीने पहले की करता है। आपने देखा होगा, अब आगे हमारी रक्षाबंधन आ रही है तो हम अभी से तैयारी कर रहे हैं उसकी राखी लाने की। ऐसे ही ईद पे होता है, ईद पे 6 महीने पहले ही दुकानदार स्टॉक करना शुरू करता है माल के लिए। अब वो बेचारा दुकान के बाहर बैठा है और बाकी दुकानदारों को देख रहा है कि सबकी दुकानें खुल रही हैं, उसकी नहीं खुल पा रही हैं, तो बेचारा परेशान तो है ही व्यापारी। और किस तरीके से, मेरी तो समझ में लॉकडाउन बाहर है भाई, ये किस तरह का लॉकडाउन है कि जिसकी सोर्स हैं उनकी दुकानें खुल रही हैं, जिनकी सोर्स नहीं है बेचारी वो बैठा है, या तो उसका चालान है या बेचारा छित पेट के घर चला जाता है। लॉकडाउन लगाना है, संपूर्ण लॉकडाउन लगाए। सरकार से हमारी अपील है 15 दिन के लिए बंद कर दें, लेकिन बिल्कुल बंद कर दें। ये नहीं कि आधी खुल रहा है आधा बंद हो रहा है, ये सिस्टम हमारी तो समझ से बाहर है भैया। प्रशासन अपनी ओर से किस तरह की कार्रवाई कर रहा है, व्यापारीगण में किस तरह का अप्रोच है? भैया प्रशासन तो देखो सारी कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि 12 बजे तक का जो टाइम दिया है, ऊपर से ऑर्डर है सरकार के, वो तो चाह के दुकानें बंद कराती हैं, लेकिन लोगों मांग तो फिर भी नहीं रहे। कुछ लोग तो खोल के रखते हैं और उनको देखा देखी फिर पड़ोसी के फ़ोन आते हैं, पड़ोसी कहते हैं जी इसने दुकान खोल रखी, मेरी बंद है। अब भैया हम थोड़ी ना किसी की दुकान बंद कराएंगे जाके, ये तो प्रशासन ही कराएगा जाके बंद। हम द्वारा लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग दुकान खोल रहे हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना, बिल्कुल मान तो लोग रहे ही नहीं है, चालान का डर लोगों के अंदर है ही नहीं।
क्योंकि ज़्यादा क्या होता है, 500 रुपये का चालान पुलिस कर देती है, अपना ठीक ठाक अपना वो कहता है चलो 500 गए, कोई बात नहीं, जान तो बची। या तो पूरा इसे लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन ही लगा दिया जाए, सिर्फ एक मेडिकल खोले जाए, बाकी सब बंद कर दिया जाए 15 दिन के लिए, फिर इसको चैन को तोड़ पाएंगे। आपने पिछले साल नहीं देखा, पिछले साल जैसे ही हमारा ये 15 दिन 20 दिन या 1 महीना बंद रहा, सब चैन टूट गई और अच्छे स्वस्थ हो गए सब। दोबारा 6 महीने साल भर अपना के बाद ये दोबारा बीमारी आई है, लेकिन होगा तो वैसे ही जैसे पिछले साल हुआ था। आप एक ही तरफा करके ना ठीक हो सकता है सब कुछ। मैं प्रशासन से यही अपील करना चाहूँगा कि सख्ती से पेश आए, और सख्ती से पेश आने के बाद अपना संपूर्ण लॉकडाउन लगे, उसमें सबका समर्थन भी है और सबको लाभ भी होगा। दोबारा जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर लोग घर आएंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा।